नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एन एजुकेटेड में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ हिमाचल करंट अफेयर और न्यूज़ के ऊपर। ये वीडियो यूज़फुल रहेगा जो बच्चे HAS 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जो एलाइड है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये जो भी एग्ज़ाम हिमाचल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ में मैं सितंबर मंथ से यानी कि सितंबर 2021 से करंट अफेयर शुरू कर रहा हूँ हिमाचल के। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो बच्चे इस साल 2021 का सितंबर के मंथ का इस महीने का जो HS एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, उनको मेरी एक छोटी सी एडवाइस केवल यही है कि समय तो बहुत कम रह गया, अब नया तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब आप बस रिवाइज कीजिए अच्छे से, एक प्रॉपर सीक्वेंस में कंसिस्टेंसी के साथ, और अपने ऊपर एक आत्मविश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, सिर्फ हमारी कहीं पे स्ट्रैटेजी में लैक होता है, कमी होती है, जिस वजह से हम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और मैं NIT हमीरपुर से MTech हूँ। एग्ज़ाम्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं आप, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपके डाउट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। करंटली मैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज़ या कह लीजिए करंट अफेयर है वो रिलेटेड है बेटी है अनमोल योजना से, जो कि एक अपडेटेड न्यूज़ है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था और हर राज्य ने अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगर किसी BPL परिवार में अगर दूसरी बच्ची जन्म लेती है, अगर पहली भी बच्ची ने जन्म लिया है और उसके बाद दूसरी भी बच्ची होती है, बेटी होती है, तो राज्य सरकार 12,000 रुपये की सहायता उस बच्ची को प्रोवाइड करेगी, जो कि फ़िक्स डिपॉजिट की फॉर्म में होती है। और वो 12,000 जो फिक्स डिपॉजिट किए गए हैं उसके जन्म के समय से, वो उसको तब मिलेंगे बढ़कर विद इंटरेस्ट जब वो 18 साल अपना कंप्लीट कर लेगी। अब गवर्नमेंट ने इस 12,000 को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा जंप है एक किस्म से। तो आप देख सकते हैं कि जब वो बच्चा अपने जन्म से 18 साल का होगा, 18 साल उसके अमाउंट मिलेगा, तो इट विल बी अ गुड अमाउंट। इसमें एक बात नोट करने वाली, ये अमाउंट का बेनिफिट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली दोनों बच्चियों को ही मिलेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार से हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि एक फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अपडेटेड न्यूज़ है 21,000 वाली। उद्देश्य क्या है? देखिए जी, बेटी अनमोल योजना का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे समाज में जो बेटियां हैं वो सेल्फ रिलायंट बने, वो किसी उनको डिपेंड ना होना पड़े फाइनेंशियली अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, ज़्यादा किसी के ऊपर हमारे समाज में एक चीज़ कही जाती है कि बोझ। तो ये शब्द वैसे तो बहुत नेगेटिव है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर मैं उस टर्म में भी बात करूं तो बच्चों को भी ये ना लगे कि हम किसी पर डिपेंडेंट है, किसी को भी ये ना लगे बोझ है। इसलिए फाइनेंशियल पावर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये बात आप भी फील करते होंगे। दूसरा है कि गर्ल चाइल्ड जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से राज्यों में बहुत से प्लेसेस है जहाँ पर गर्ल एजुकेशन जो BPL फैमिली से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत दूर होता है, तो गर्ल्स को भेजना भी सेफ़ नहीं समझा जाता। तीसरा है ज़ीरो डिपेंडेंसीज, आपकी जो डेली नीड की ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हैप्पी लाइफ जिए और हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो। सेकंड है हमारा हिमाचल फर्स्ट IT स्मार्ट फॉरेस्ट। देखिए, ये फॉरेस्ट अपने आप में ही बहुत अनोखा है, क्योंकि ये नालागढ़ में एक तो स्थापित किया गया है, किसी मतलब माउंटेनियस रीजन में नहीं है, लेकिन जिसके एडजॉइनिंग जो नालागढ़ एरिया के माउंटेन है वहाँ पर इसको स्प्रेड किया गया है। 3 हेक्टेयर्स में है और ये लीफ शेप में है, यानी कि ये पत्ते की शेप में है। ये प्रमोट किया गया है ताकि लोगों को जंगलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले, और इससे फॉरेस्ट प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उनको लगाने का बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्पीशीज़ देख सकते हैं, 300 प्लस स्पीशीज़ हैं, 1500 प्लांट्स की, अम्यूज़मेंट पार्क्स है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी इसको IT का इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं जो एक जंगल में नहीं होती वो भी प्रोवाइड की गई हैं। साथ ही साथ इसकी एक अपनी ऐप भी है जिसको बोलते हैं नालागढ़ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट। तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखी पहल है और इसको ज़रूर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि हम पेड़ लगाने के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग। अगला जो हमारा करंट है या न्यूज़ है वो है हिमाचली जो देसी काऊ है उसके बारे में, जिसका नाम गौरी रखा गया। हिमाचली जो काऊ है उसको नेशनल लेवल पर इंडियन ब्रीड करार दिया गया है। ये मेनली फाउंड की जाती है, पाई जाती है हाई टू मिड टू हाई माउंटेन रीजन्स के ऊपर, जैसे कि आपके मंडी से लाहौल स्पीति,
शिमला, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर लाइक दिस इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। अब गवर्नमेंट ने इस केंद्र सरकार की मदद से इसके कंजर्वेशन और सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चल गया है क्या इंपॉर्टेंस है, और इनको नेशनल ब्रीड का भी दर्जा मिल चुका है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो इसके कंजर्वेशन और सस्टेनेंस के लिए हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के वित्तीय सहायता से ये प्लान कर रही है कि इस प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसका सेंटर एनिमल ब्रीडिंग फार्म एट बागथन सिरमौर में किया जाए, ताकि इनकी जो ब्रीड है इसको आगे और बढ़ाया जाए और इंडिजीनियस काउस को भी सस्टेन किया जा सके, जिसका बेनिफिट सबको मिले। आज का हमारा जो लास्ट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक ढींगरी मशरूम है। आप लोग जानते होंगे, ये मशरूम का फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। ढींगरी मशरूम को ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं, ये आप ख्याल रखिएगा। इसको उगाने का जो सही टेम्परेचर है वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये माउंटेन रीजन्स में और प्लेन एरियाज़ में भी उगाई जाती है। तो ऑब्वियसली जब ये प्लेन एरियाज़ में उगाई जाएगी तो हमको सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट ही 15 से 30 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। और माउंटेन रीजन में लगाने के लिए मार्च अप्रैल में सूटेबल रहता है इसको लगाना। और इसकी खेती करके बहुत सारी जो लेडीज़ हैं विलेजेस की, वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रही हैं, अपने अपने फैमिली को सस्टेन कर रही हैं, क्योंकि इसकी जो लागत है इस मशरूम को एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल मशरूम है जो गोल वाली वाइट से होती है, उसके कंपैरिजन में इसको जगह भी कम चाहिए होती है, इसको खाद भी कम चाहिए होती है, इसको रिसोर्सेज कम चाहिए होते हैं, और इसमें जो प्रॉफिट अर्निंग है बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि सबको भी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि पढ़ना पढ़ाना, नॉलेज शेयरिंग जो है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज शेयरिंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती जो मैं सोचता हूँ। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बहुत जल्दी, जो नेक्स्ट वीडियो है इसका बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा।